दोस्तों आईटीआर का प्रोसेस चेक करते हैं। आज हो गई है 14 अगस्त 25 और आईटीआर का प्रोसेस हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर रखा है और यहाँ पे आवर सक्सेड इनेबल्स लिखा हुआ है। इसमें ये रजिस्टर्ड पर्सन है 13,24,33,691 जो डेली बढ़ रहे हैं। उनमें से 2,99,45,705 लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी और उन लोगों में से 2,90,42,734 लोगों ने ई वेरीफाई कर दी। तो अभी लगभग 9 लाख ऐसे लोग हैं जो अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किए। तो जिनकी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं है तो वो प्रोसेस भी नहीं होगी। और उनमें से 1,13,66,234 आईटीआर प्रोसेस हो गई। अब ये जो आंकड़ा है मैं आपको कल का बताता हूँ। अभी यहाँ पे लास्ट जो अपडेशन है वो 13 अगस्त का है। अब मैं आपको 12 अगस्त मतलब कल हमने चेक किया था, तब ये जो आंकड़ा था वो 1,13,66,233 था। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो केवल और केवल एक आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हुई है। क्योंकि पहले जो ये था 1,13,66,233 था और आज जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 1,13,66,234 है। मतलब एक ही आईटीआर अभी तक केवल प्रोसेस हुई है। अब ये एक्चुअल डेटा प्रोसेस हुआ है या फिर मान लो सॉफ्टवेयर ये अपडेट की वजह से हुआ है कि पोर्टल पे सही अपडेट नहीं हो रहा है या अपडेट नहीं हुआ है, ये तो पता नहीं है। बट इसको देखते हुए ये लगता है कि अगर एक दिन में केवल एक ही आईटीआर प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेसिंग तो नामुमकिन है। हालांकि ये मेरे को लग रहा है कि पोर्टल में ही कोई कमी है, इसी वजह से अपडेशन की वजह से गलत दिखा रहा है। क्योंकि अगर प्रोसेस होती तो कम से कम 2-4-5 लाख तो आईटीआर तो कम से कम पर डे के हिसाब से होगी। इससे कम होगी तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही अगर मान लो आईटीआर प्रोसेस होती है तो आईटीआर प्रोसेस होने में पॉसिबल नहीं है। आप भी समझ गए ये तो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कितनी टोटल आईटीआर अभी प्रोसेस हुई है वो देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, अभी हमने देख लिया भाई कितने रजिस्टर पर्सन है, कितनी आईटीआर फाइल हो गई, कितनी वेरीफाई हो गई, कितनी फाइल हो गई। तो इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो अभी तक केवल जो आईटीआर फाइल है टोटल आईटीआर फाइल्ड का केवल 38% ही आईटीआर प्रोसेस हुई है। केवल 38% आईटीआर ही प्रोसेस हुई है। और ये प्रोसेस का जो रुका हुआ स्टॉप किया हुआ है प्रोसेस को वो काफ़ी टाइम 20-22 दिन हो गए आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही, बिल्कुल प्रोसेस को रोक दिया गया है। इसमें क्या आईटीआर फाइलिंग की संख्या बढ़ रही है, रजिस्टर्ड जो यूजर है उनकी संख्या बढ़ रही है और ई वेरीफाई की संख्या डेली बढ़ रही है। बट जो प्रोसेसिंग की संख्या है वो केवल एक दिन में एक बढ़ी है। तो अब ये हम तो यही मानेंगे कि पोर्टल अपडेशन की वजह से ही हुआ है। क्योंकि एक आईटीआर प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या पूरे दिन में एक दिन में एक ही आईटीआर प्रोसेस होगा। और ये जो प्रोसेसिंग का है वो काफ़ी टाइम से डिले है। डिले इसी वजह से है क्योंकि आईटीआर का जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो अभी अपडेट नहीं हुआ। और कोशिश है कि जल्दी अपडेट होगा। जब आईटीआर 4 और 1 फाइल कर रहे थे तब आईटीआर का प्रोसेस काफ़ी फास्टली था। 15 लाख 20 लाख आईटीआर भी पर डे के हिसाब से प्रोसेस हुई थी। लेकिन जब आईटीआर 2 और 3 आ गया तो इसके बाद में प्रोसेस को रोक दिया गया है। और प्रोसेस रोकने के बाद अब 20-22 दिन से प्रोसेस को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें इतना टाइम लग रहा है पता नहीं। और देखते हैं कि जल्दी ये आईटीआर का प्रोसेस होगा। तो आप खुद भी स्वयं भी चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके कि आईटीआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आईटीआर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी और आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी तो आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आएगा। तो आप स्वयं यहाँ चेक कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही आईटीआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और आपका जो टीडीएस का रिफंड काफ़ी टाइम से अटका हुआ है वो जल्दी आएगा। तो आज का अपडेट है 14 अगस्त का ये अपडेट है कि कल में और आज में केवल एक ही आईटीआर प्रोसेस हुई है। आशा करते हैं कि जो एक आईटीआर प्रोसेस है वो लाखों में जाए और जल्दी से जल्दी आईटीआर क्या है प्रोसेस होके टीडीएस के रिफंड सबके आएंगे। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।